पुराने दौर में चले जाएं, अगर हमारे इस्लामी लीडर होते तो उन्होंने जंग अब तक कर चुकी होनी थी। गला काट देना चाहिए कि आप इंडिया पे गजवा हिंद करना चाहते हो, करना चाहते हैं तो वहाँ पे तो पाकिस्तान से ज्यादा मेरा ख्याल है 26-27 करोड़ मुसलमान भी हैं, तो उनको भी आप मार दोगे क्योंकि वो भी इंडियन है। नहीं, जब जंग छिड़ेगी ये तो फिर असरात तो फिर पड़ेंगे, लेकिन कश्मीर अब यानी कि मुसलमान का कत्ल करेगा। 70 साल में इंडिया से अलग होकर क्या कर लिया, क्या तीर मारा है हमने। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूँ तो पाकिस्तान में जाहिलों की कोई कमी नहीं है। आज भी पाकिस्तानी रूढ़िवादी विचारों में डूबे हुए हैं और काफिरों पर हमले की बात करते हैं, खासकर हिंदुओं पर। ऐसा ही वीडियो है, वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर का है, आइए देखते हैं। जंग करना चाहते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। मुसलमान मोमिन बंदा कभी भी जंग की ख्वाहिश नहीं करता, लेकिन जब जंग लग जाए तो हम हमेशा तैयार हैं। यानी कि आप इंडिया के साथ जंग करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहते हैं। तो क्या ऐसी वजह, हम सुकून से आराम से प्यार मोहब्बत के साथ भी तो रह सकते हैं ना। लेकिन वो नहीं रहना चाहते, वो बीजेपी उनकी जंग तो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके जैसे नजरियात हैं, बीजेपी के फैशिस्ट नजरियात हैं। उनकी बीजेपी रहनुमा ने जो जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला है, तो हमारी जंग बनती है। अगर इस वक्त आप पुराने दौर में चले जाएं, अगर हमारे इस्लामी लीडर होते तो उन्होंने जंग अब तक कर चुकी होनी थी। गज़वा हिंद में जैसा कि हमारे 313 मुसलमान थे और आगे आपको पता ही है कितने ज्यादा काफिर थे। वो जज्बा था, जंग लड़ने का जज्बा था। और आपने काफिर की बात की है, तो क्या आप हिंदुओं को काफिर समझते हो? जी समझते हैं, ये काफिर ही हैं और क्या हैं। गज़वा हिंद में जैसे कि आपको पता है कि 313 की तादाद मुसलमान थे और काफिर बहुत ज्यादा थे, तो हम वो जंग जीत गए थे सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से और हमारे जज्बा ईमानी की वजह से। अगर हम अभी ऐसे रहेंगे तो हम कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं करवा सकेंगे, ऐसे बातों से कभी आज़ाद नहीं होगा। यानी कि आप इंडिया पे गजवा हिंद करना चाहते हो? करना चाहते हैं। तो वहाँ पे तो पाकिस्तान से ज्यादा मेरा ख्याल है 26-27 करोड़ मुसलमान भी हैं, तो उनको भी आप मार दोगे क्योंकि वो भी इंडियन है। नहीं, जब जंग छिड़ेगी ये तो फिर असरात तो फिर पड़ेंगे, लेकिन कश्मीर अब यानी कि मुसलमान का कत्ल करेगा। लेकिन नहीं, मुसलमान का क्यों कत्ल करेंगे? हम जंग लड़ेंगे, हम मिसाइल वगैरह वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम जंग तो करें ना, ये तो बाद में सारा होता ही है। मुसलमान की जंग नहीं होती, उस वक्त में जंग होती है जब वो मुसलमान मुनाफिकत दिखा रहा होता है। वो मुसलमान है तो वो उनका काम है, वो जिहाद करें, वो क्यों नहीं करते? इस चीज का जहाज, ये कश्मीरियों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, ठीक है। और देखा है मैंने स्टेटस वगैरह में लोगों के मुसलमान खत्म नबूवत पर उठे हैं, तो इन्हें चाहिए कश्मीर पर भी उठे, क्योंकि वो उनके मुसलमान भाई हैं। वो क्यों नहीं उठ रहे? हम क्यों इतना चीख रहे हैं? तो इन्हें चाहिए कि जंग जब मुसल्लत हो जाती है तो फिर ये नहीं देखा जाता सामने वाला कौन है। जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह माफ करे गुस्ताखाना अल्फाज जो बोले हैं, अब उस बेसिस पे तो मुझे लगता है कि जिस इंसान ने ये अल्फाज बोले उनका गला काट देना चाहिए। ठीक है, इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, जिस चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये देखें ना, मुसलमान तो हम पाकिस्तान के हैं, जो इंडियन मुस्लिम है उनका उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो वहां तक ही है, तो इस पे इंडियन मुस्लिम भी तो जो है वो कर सकते हैं। हम एज आ पाकिस्तानी, हमने फिर वही बात आती है कि एज आ पाकिस्तानी हमने क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिया हुआ है कि जहाँ पे भी कोई बात होगी हम एज आ पाकिस्तानी उनके सर पे गार्डियन बन के चले जाएंगे? नहीं जी भाई, हमारे से तो अपने मसले नहीं पहले संभाले जा रहे। देखो, बात पाकिस्तान की या ओवरऑल द वर्ल्ड मुस्लिम्स की नहीं है, बात ये कि आपकी अपनी बात है, आपके अंदर कितना जज्बा है, आप अपने अंदर कितना। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर किसी मुसलमान के अंदर जज्बा नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर जज्बा है। ऐसी है यार, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस चीज को मानते हैं कि भाई जो जज्बा हमें है वो इस्लाम जो है वो उजागर हुआ सऊदी अरब से, वहाँ पे भी ऐसा जज्बा नहीं है। सच्ची मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, आपने बात की ना कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनके अंदर एक जज्बा है, जज्बा ईमानी है, वो हर चीज के ऊपर जो है अपना रिएक्शन देना चाहते हैं, तो मैं इस बात पे आपको कह रहा हूँ। मैं आपको यही पहली बात बोली है कि मैं सिर्फ, अगर आप पाकिस्तानियों को कंपेयर करेंगे ना किसी और बंदे के साथ या किसी और मुल्क के मुसलमान के साथ, तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, पाकिस्तानी में जज्बा है, क्योंकि मैंने देखा है। लेकिन आप जंग नहीं चाहते इंडिया के साथ? ऑब्वियसली यार, जंग कोई भी नहीं चाहता। जंग होगी तो दोनों तरफ का नुकसान तो होगा, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर है। बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है, लेकिन यार हम बदकिस्मती से हमारी जो है ना न्यूक्लियर पावर जो है ना, हमने शायद शादी ब्याह में पटाखे छोड़ने के लिए रखी है। कि आप देखेंगे अमेरिका से एक मरासला आता है और हम उस मरासले के जवाब में हम एटमी ताकत होने के बावजूद हम अमेरिका के आगे लेट जाते हैं। ऐसी एटमी ताकत होने से क्या फ़ायदा कि जब हम अपनी जो है ना उसको क्या कहते हैं उसको
हमारी जो खुद मुख्तारी और आज़ादी है उसके खिलाफ जो है ना इस खुद मुख्तारी को देखते हुए आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से जंग जो है वो नहीं करना चाहते, एज अ पब्लिक ऑफ पाकिस्तान आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, इंडिया मैं तो ख़ास तौर पे इसलिए नहीं चाहता भाई, मैं तो इस कैमरे में आपको बता दूं, मेरा तो पूरा ननिहाल इंडिया में, हम तो हिजरत करके इंडिया से 47 में हमारे वालिदैन आए, तो हमारे तो वहाँ रिश्तेदार रहते, हम तो लेकिन ये है कि जिस तरह का जिस तरह कई लोग, मेरी अभी बात हुई, कई लोगों का ख्याल था कि वो हम इंडिया से जंग करेंगे, तो अगर वो इंडिया से जंग करते हैं तो किस वजह पे करेंगे, किस बिना पे करेंगे? हम हज़ारों साल इकट्ठे रहे हैं, 75 साल हमें सिर्फ अभी अलग हुए हैं, और हमने 3 से 4 जंगें जो वो पहले ही लड़ चुके हैं। क्या हम इतने जो हैं वो हमारे ज़हन दोनों साइडों के, मतलब कि जंगी हमारे ज़हन है, हम इतने हज़ारों साल इकट्ठे भी तो रहे हैं? लेकिन जज्बात से बात नहीं होती कि मैं भी कह दूं कि भाई अभी जंग होगी मैं भी बम बांध के चला जाऊंगा, इस तरह से नहीं होता। दुनिया आगे निकल गई है, हमें आगे का सोचना चाहिए। ये जंगे मसाइल का हल नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमने 70 साल में इंडिया से अलग होकर क्या कर लिया, क्या तीर मारा है हमने क्या किया सिवाय एक चीज़ के कि हमारी फौजी ताकत जो है उसमें हमने तरक्की की है। बाकी कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हमने तरक्की की? उसी के बलबूते पे हम आज कहते हैं कि भाई हम इंडिया से जो है ना जंग कर लेंगे। नहीं तो अगर हमारी फौजी ताकत नहीं होती तो हम भी भूटान और मालदीव और बांग्लादेश की तरह इंडिया के नीचे दब के रहते। आज जो हम आंख से आंख मिला नहीं, बांग्लादेश की अभी आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, GDP है, वो पाकिस्तान से अच्छी है। बिल्कुल पाकिस्तान से अच्छी है, और हमारे लिए बाइस पाकिस्तानी शर्म का मुकाम है कि वो 71 में हमसे अलहदा हुए हैं, और वो आज हमसे जो उनका तकरीबन 75 अरब डॉलर का उनका ज़र मुबादला है। उनके जो GDP रेट है और उनके जो तमाम आपको देखें इस वक्त जहन में नहीं आ रही, जितनी भी चीज़ें जो यानी कि एक मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी हो, तमाम पाकिस्तान से प्लस हैं वो। और वो पाकिस्तान ने उनको अलग ही इसीलिए किया था कि भाई तुम एक कमज़ोर कौम हो, तुम छोटे कद के लोग हो, तुम हमारे साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वो बेचारे जो अलग होकर आज हमसे आगे निकल गए, उसकी बुनियादी वजह ये है। इसका मतलब है गलती कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है ना, हम पाकिस्तानियों के अंदर ही है। हमारे अंदर बिल्कुल गलती है, हमें वो क़यादत मिली नहीं है जो कायदे आज़म के बाद कोई क़यादत मिलती। कायदे आज़म थे वाहिद लीडर, उसके बाद कोई नहीं आया। जो पाकिस्तानी है वो इंडिया से जंग करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहती हैं कि हमारी इंडिया से जंग हो? बिल्कुल प्यार मोहब्बत चाहते हैं, मिलके रहना चाहते हैं, और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी बेहतरी के लिए ये सब कुछ होना चाहिए। अच्छा उनसे अपनाइयत से पेश आना चाहिए। कितने अरसे से ये जंग चली आ रही है, इसको खत्म होना चाहिए। अब हमें मिल के रहना चाहिए, आपस में बरादराना तरीके से, बरादराना तरीके से रहना चाहिए। हमेशा इस तरह रहेंगे तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा और तरक्की भी होगी, और लोगों को वहाँ जो मुसलमान रहने वाले हैं उनको भी आसानियाँ पैदा होंगी। यानी कि अगर वहाँ पे मुसलमान ना हो तो फिर तो आप वहाँ पे हमला कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर भी नहीं। जान तो एक दफा मिलती है ना, सबकी जान एक जैसी होती है, इसलिए कि अच्छा नहीं लगता कि किसी की जान ली जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। देखा दोस्तों, आज भी इनके दिल में गजवाए हिंद की बात जिंदा है और गजवाए हिंद की ही बात करते हैं। आज ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, भारत चाँद पर पहुँच गया, और ये लोग आज भी उन्हीं रूढ़िवादी विचारों में घुसे हुए हैं। लड़ने और मरने की बात करते हैं, गजवाए हिंद की बात करते हैं। इनका ये सपना मुझे तो नहीं लगता कि शायद कभी पूरा होगा। इनको खाने के लिए रोटी नहीं है, इन पे अपना ही ये पाकिस्तानी हिंद कर लें। ये गजवाए हिंद की तो बात तब होगी जब पहले अपने आप के जो जितने भी मसले और मसाइल हैं उन्हीं को सुलझा लें, यही इनके लिए काफ़ी है। आटे से फुर्सत नहीं है, आटे की लाइन में लगने से फुर्सत नहीं है, कोई काम इनके पास नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल इनके पास नहीं है। बस यही अगर अपनी ज़रूरतें पूरा कर लें तो यही इनके लिए सब कुछ, सारा हिंद हो जाएगा। लेकिन जाहिलों की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। यहाँ दुनिया में तो कहते हैं कि बिना पढ़े जाहिल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई तो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, वो भी जाहिल हैं। इनकी सोच पता नहीं कहाँ से किसने बना दी है, ऐसी बना दी है कि काफिरों के खिलाफ ये जहर ही उगलते हैं और जहर ही इनमें भरा हुआ है। पता नहीं कहाँ पढ़ के आते हैं, कैसी कैसी उनकी बातें हैं, सुन के हंसी आती है। और ख़ासकर भारत के ख़िलाफ़ तो इनमें पता नहीं कहाँ से एक जोश और जुनून पैदा हो जाता है, जज्बा और ईमान इनके आड़े आ जाता है। बहुत बहुत गालियाँ देते हैं हिंदुओं को, और भाई गाली देने से तो आपके कुछ काम चलेगा नहीं। अगर आपको हिंदुओं की और काफिरों की बराबरी करनी है तो उनके जैसे काम करिए, उनके जैसे अपने देश को बनाइए, और देखिए दुनिया
कहाँ से कहाँ पहुंच गई है दुनिया में, आपकी क्या वैल्यू है और लोगों की और जो देशों के लोग हैं उनकी क्या वैल्यू है। भाई थोड़ा सा तो समझिए आप, या उन्हीं विचारों में डूबे रहेंगे। विचारों में डूबने से आपका भला होने वाला नहीं है, तभी तो आपको लोग आतंकवादी कहते हैं। और जो आप नफ़रत भरे काम करते हैं, बुरे भले काम करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों को मारते हैं, चोरी डकैती सारे जो इलीगल वैसे काम होते हैं उन्हीं को तो आप करते हैं। तभी तो टेररिस्ट FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान पड़ा हुआ है। शायद ही उससे पाकिस्तान उबर सके। लेकिन आपकी ये सोच अगर नहीं बदलेगी, आप अपना सोचने का नज़रिया नहीं बदलेंगे, आप दुनिया के कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, तो मैं वही मानता हूँ पाकिस्तानियों, आप बिल्कुल अपनी कब्र अपने आप खोद रहे हैं। इससे ज़्यादा और कोई कुछ कह नहीं सकता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।